वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने सुना होगा कि सेक्शन 43 बी क्लॉज एच क्या बोलता है कि अगर आपने एमएसएमई को पेमेंट 45 या 15 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो आपके जो भी खर्चा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किया होगा वो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और वो आपकी इनकम ट्रीट करके उसको उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे सेक्शन 43 बी क्लॉज एच अप्लाई नहीं होता। तो वीडियो में आगे हम ये देखेंगे कौन कौन से केसेस है जहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं केसेस वेयर सेक्शन 43 बी क्लॉज एच डज नॉट अप्लाई। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये सेक्शन 43 बी क्लॉज एच नहीं लगता है। पहला स्टार्ट करते हैं। अब पहला आता है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर एज ऑन 1/4/2023 पेंडिंग फॉर पेमेंट टिल 31/3/2024। यानी कि आपके जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स खड़े थे यानी कि तो और उसकी पेमेंट आपने इस साल 31/3/2024 तक नहीं करी तो आपको ये सेक्शन 43 बी क्लॉज आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि जो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में खड़े थे वही आपने क्रेडिट फॉरवर्ड होकर आ गए। लेकिन इस साल के जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई होगी उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी खर्चे खड़े होंगे या क्रेडिटर्स में जो भी क्रेडिटर्स खड़े होंगे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स का। तो ये सेक्शन इस पर आपका 43 बी क्लॉज एच अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स हु आर अदर देन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस लाइक कवर्ड इन मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि जो भी क्रेडिटर्स हैं वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर्ड नहीं है, जो कि मीडियम एंटरप्राइजेस में कवर्ड है, वो वाले क्रेडिटर्स पे ये सेक्शन 43 बी क्लॉज एच 15-45 दिन पेमेंट वाला उस पर नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट आता है पेमेंट क्रेडिटर्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। आपने कोई मशीनरी खरीदी, उसकी पेमेंट आपने 45 और 15 दिन के अंदर अंदर नहीं करी तो ये सेक्शन 43 बी क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फिक्स एसेट जब आप खरीदते हैं उसका खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं आता है, ये कैपिटलाइज होता है जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या तो आप इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होता है एसएससी होता है वो आप करते हैं। लेकिन इसके केस में आपके एमएसएमई एक्ट में ना एमएसएमई के केस में ये भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स खरीदने के से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स हु इज़ अ ट्रेडर, होलसेलर ट्रेडर और रिटेलर ट्रेडर। यानी कि क्रेडिटर्स जो हैं ये जो आपके जो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इनके केसेस में अप्लाई होता है, लेकिन ये जो क्रेडिटर्स जो ट्रेडर होंगे या होलसेलर या रिटेलर होंगे उसके ऊपर ये सेक्शन 43 बी क्लॉज एच अप्लाई नहीं होगा, जो कि 45 और 15 दिन के अंदर पेमेंट वाला केस है वो अप्लाई नहीं होगा इसके केस में। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर होम ऑन होम एमएसएमई एक्ट डज नॉट अप्लाई। यानी कि जिस जिस जो ऐसे कौन से क्रेडिटर्स होंगे जिसके ऊपर आपका एमएसएमई एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वो क्रेडिटर्स पे आपका सेक्शन 43 बी क्लॉज एच अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि कौन कौन से सेक्शन कब कब लगना है और केसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे कौन कौन से सेक्शन नहीं लगने हैं। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, नियर फ्यूचर में मैं टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल होंगे। थैंक